to the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, आपकी जयादी आपसे आपका हालचाल पूछ रही है। आशा है आप सभी ठीक होंगे, घर में सुरक्षित रहते होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते होंगे। भैया बहनों, पिछले दिनों मैंने आपको प्रार्थना पाठ पढ़ाई थी और मैंने उसमें कुछ गृह कार्य भी दिया था। आप उसे अवश्य ही पूरा कर लिए होंगे। अब आज हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ जिसका शीर्षक काकी है, एक कहानी है और कहानी तो बच्चों को अच्छी लगती ही है, तो जरूर ही आप मन लगाकर इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं कहानी का सार आपके सामने रखूंगी और लगभग सबने पुस्तक अवश्य ही खरीद ली होगी। जिन भैया बहनों के पास नहीं होगी वो इसके सार को समझेंगे, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे, और जिनके पास होगी उन्होंने तो पढ़ी ही होगी, वे इसके सार को समझकर फिर इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। यह कहानी सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम श्यामू है। यह कहानी श्यामू और उसकी माँ से संबंधित है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है, वह माँ से दूर नहीं रह सकता, और जब उसकी माँ मर जाती है तो वह इस बात से बहुत दुखी होता है और वह अपने माँ को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इस कहानी में वर्णित है। कहानी का सार इस प्रकार है। एक दिन सवेरे श्यामू उठता है तो देखता है कि उसकी माँ भूमि पर लिटाई गई है और घर के बड़े लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। वह भी रोने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। जब वह पूछता है तो घर के लोग किसी तरह उसे समझाने का प्रयास करते हैं। वह समझ नहीं पाता, और जब उसे श्मशान ले जाने की लोग उठाते हैं तो वह उपद्रव मचाना शुरू कर देता है। वह रोना धोना शुरू कर देता है। उसे यह बात बताई जाती है कि उसकी माँ मामा के घर गई हुई है और एक दासी के सहारे उस श्यामू को घर पर छोड़कर किसी तरह उसकी माँ का अंतिम संस्कार होता है। और घर के लोग बताते हैं कि उसकी माँ जो है वह मामा के घर गई है, लेकिन वह इस बात को स्वीकारता नहीं है। सच्चाई उसके सामने आती है और अंत में घर के लोगों को यह बताना पड़ता है कि उसकी माँ राम के पास गई है। वह अब राम के घर को जानने का प्रयास करता है तो पता चलता है कि राम का घर तो ऊपर है। वह छोटा है, माँ से दूर नहीं रह सकता, इसलिए अक्सर रोता रहता है। कई दिनों तक रोते रोते आखिरकार वह चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन का दुख समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह माँ से अलग नहीं रह सकता है। माँ की कमी हमेशा उसे खलती रहती है, और चूंकि लोगों ने यह बताया था कि भगवान का घर, राम का घर ऊपर है, इसलिए वह अक्सर सूने मन से आकाश की ओर देखता रहता है, ताकता रहता है। एक दिन उसने आसमान में एक उड़ती पतंग को देखा और उसके मन में यह बात आई कि मेरी माँ जो राम के पास गई है
क्या इस पतंग के सहारे नीचे नहीं आ सकती? वह अपनी माँ को प्यार से काकी कहता था। अतः वह अपनी काकी को नीचे उतारने की बात मन में सोचने लगा और वह अपने पिता के पास जाकर पतंग मंगाने की बात कहता है। क्योंकि उसके पिता भी पत्नी की मृत्यु के बाद दुखी थे, अतः अनमने से होकर उसकी बात को सुन लेते हैं और कहीं चले जाते हैं। पर श्यामू को चैन कहाँ था? उसके अंदर तो माँ से मिलने की तीव्र इच्छा थी। अतः पिता के द्वारा विलंब किए जाने की बात को वह सहन नहीं कर पाता और एक दिन पिता की जेब से एक चवन्नी निकालता है और अपने मित्र भोला को पैसा देकर पतंग खरीदने के लिए कहता है। साथ ही यह भी बात बताता है कि वह किसी को बताए नहीं। अक्सर बच्चे अपनी योजना में बड़े को शामिल करना नहीं चाहते, पर अपने मित्र को अवश्य शामिल करना चाहते हैं और वह ऐसा ही करता है। उसकी घर में एक जो दासी रहती है, भोला उसी का पुत्र होता है और वह उसका मित्र होता है। वह पतंग के सहारे काकी को नीचे उतारने की बात भोला को बताता है, तो भोला भी कहता है कि यह बात तो ठीक है, पर डोर पतली होने के कारण यह टूट जाएगी और माँ नीचे नहीं आ पाएगी। इस तरह भोला की समझदारी पूर्ण बातों को सुनकर वह गंभीर हो जाता है और अब सोचने लगता है कि माँ को कैसे नीचे उतारा जाए। अब इस बात को लेकर वह चाहता है कि उस पतंग में मोटी रस्सी को बांधा जाए और इसके लिए वह पुनः अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकालता है ताकि वह उस पतंग में मोटी डोर बांध सके। इस तरह भैया बहनों, हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वह माँ से अलग नहीं रह सकता। माँ उसके लिए सदैव प्यारी होती है और जब उसकी माँ राम के पास गई है तो वह सोचने लगता है कि उसकी माँ राम के पास से कैसे आएगी। वह पतंग को उड़ता हुआ देखता है। पतंग आसमान में उड़ रही है और वह पतंग पुनः नीचे आ जाती है, तो वह सोचता है कि आखिर उसकी माँ क्यों नहीं आ सकती, और इसी सोच को लेकर वह भोला को अपनी योजना में शामिल करता है। आगे फिर जब वह डोर मंगाता है, पतंग में बांधता है और आसमान में भेजकर क्या वह अपनी काकी को नीचे उतार पाता है? कहानी का अगला भाग जो है हम लोग दूसरे दिन जानेंगे। अब कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे विलाप, इसका अर्थ है रोना। उत्कंठित, इसका अर्थ है उत्सुक गंभीर। उपद्रव का अर्थ है बखेरा। अनमने का अर्थ है बेमन से। प्रफुल्ल का अर्थ है बहुत खुश होना। कुहराम का अर्थ है रोना। भूमि शयन का अर्थ है धरती पर लेटना। इस तरह हम लोगों ने कहानी का सार जाना। इससे कुछ प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग नोट करेंगे। श्यामू क्यों रो रहा था? उसकी माँ कहाँ चली गई थी? उसकी माँ के साथ क्या हुआ था? लोगों ने उसे क्या समझाया? पतंग को उड़ता हुआ देखकर उसने क्या सोचा? वह अपने पिता के पास जाकर क्या कहा? इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग अवश्य लिख लेंगे। फिर और कुछ जो प्रश्न बनेंगे उसे PDF के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा।